हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप लोगों को एक मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक बेहतरीन प्रॉब्लम लेके आया हूँ। जिस प्रॉब्लम में आपको क्या दे रखा है कि मुझे इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है। मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है इंटीग्रेशन -2 to 5, इंटीग्रेशन -2 to 5 एस जी एन। इसका मतलब है सिग्नम फंक्शन लिखा है 2x-1। सिग्नम फंक्शन क्या लिखा है 2x-1। सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। देखो, सिग्नम फंक्शन जो आपका सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम x, ये आपका डिफाइन होता है मॉड x ओवर x। यदि मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू सबसे पहले आएगी -1, फिर 0, फिर इसकी वैल्यू 1। -1 कब आएगी? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो उस केस में 0, और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन होगी उस केस में इसकी वैल्यू आएगी +1। अब मुझे क्या इसमें केयरफुली देखना है, मुझे सिग्नम x नहीं है, मुझे सिग्नम 2x-1 दिया है। सबसे पहले जो भी आपको सिग्नम, जैसे सिग्नम इसमें लिखता हूँ सिग्नम 2x-1, सिग्नम 2x-1 लिखोगे, इसको ब्रेक करोगे फर्स्ट टाइम तो ये समझ लो कि ये जो आपका फंक्शन है जो इंस्टीड ऑफ x क्या आ जाएगा 2x-1, और ओवर में 2x-1, मॉड के इनसाइड भी आपका 2x-1, ओवर में 2x-1। अब मुझे केयरफुली ये देखना है, इसकी तो वैल्यू कन्फर्म है। सिग्नम फंक्शन हमेशा इसी मतलब इसकी रेंज में सिर्फ -1, 0, +1, यही 3 पॉइंट्स आते हैं। बट ये जो पॉइंट किस पॉइंट पे ब्रेक होगा, इस पॉइंट को केयरफुली देखना है। जो भी हमारा इनसाइड जो सिग्नम फंक्शन दिया है, सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, 0 के इक्वल कीजिए। 0 के इक्वल करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है, वो जो वैल्यू आई है x = 1/2, x = 1/2 वैल्यू निकल के आई है। अब ये जो 1/2 वैल्यू है, दैट मीन ये सिग्नम फंक्शन x की वैल्यू जब लेस देन होगी 1/2 से तो -1 होगा, जब x की वैल्यू इक्वल होगी 1/2 से तो 0, और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1/2 से उस केस में ये होगा 1। तो ये सिग्नम फंक्शन को सबसे पहले मैंने ब्रेक कर लिया है। अगर मैं केयरफुली अगर इसको ट्रेस करता हूँ, इस सिग्नम फंक्शन को अगर मैं ट्रेस करता हूँ या इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो देखो इसकी रेंज में -1, 0, 1, यानी x की वैल्यू 1/2। सपोज़ ये आपका 1 है तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू 1/2 ये वाली है। x की वैल्यू 1/2 यहाँ पर है आपकी, ठीक है, x की वैल्यू 1/2, और इस लाइन को मैंने डॉटेड करके ड्रा कर लिया है। ये x = 1/2 लाइन है, x = 1/2 लाइन है। अब मैं केयरफुली इसको देखता हूँ, x = 1/2 लाइन। इस लाइन जब x की वैल्यू इससे लेस देन होगी तब इसका वैल्यू कितना होगा -1। x की वैल्यू इस लाइन से लेस देन, तब इसका वैल्यू कितना होगा -1, यानी y = -1 लाइन। जब x का वैल्यू 0 होगा तब उस केस में ये x का वैल्यू 1/2 तो 0 होगा, और x का वैल्यू जब 1/2 से ये 1/2 इससे ग्रेटर देन होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, y = 1 लाइन। अब मुझे केयरफुली मैंने जो भी इसका ग्राफ ट्रेस कर लिया है, और ग्राफिकल जो आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन, ये जो आपका सिग्नम फंक्शन है इसका -2 से -2, x = -2, सपोज ये x = -2 लाइन है, वो x = 5, ये x = 5 लाइन है, x = 5 और ये x = -2 लाइन है। तो इसके बिटवीन जो इस ग्राफ, जो फंक्शन का ग्राफ है, जो एरिया कवर कर रहा है, उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये इंटीग्रेशन। तो अगर मैं केयरफुली देखूँ तो ये रीजन, ये एरिया मुझे इतना मिल रहा है यहाँ पर, x = 5 और x = 1/2 के बिटवीन, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये एरिया मिल रहा है मुझे ये टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये आपकी x = ये y = 0 लाइन है x, और उसके नीचे यहाँ से यहाँ तक की बस ये केयरफुली देख लेना, ये लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की ये आपका 1/2, देखो केयरफुली, ये आपका 1/2 पॉइंट है, इसकी ये 1/2 और ये 2, 1/2 to 3/2, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 3/2, और ये हो गई 1। सिमिलरली केयरफुली मुझे इधर देखना है कि ये 1/2 मतलब ये टोटल 5 है, 5 में से 1/2 आप कम कर दीजिए। 5 में से 1/2 करोगे तो 4.5 यानी 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी हो गई 9/2, और ये तो आपकी बनी रहेगी क्योंकि y = 1 लाइन है, ये डिस्टेंस 1 है, ये फिक्स रहती है हमेशा सिग्नम फंक्शन में, बट इसको केयरफुली करना है। अब मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया चाहे आप इंटीग्रेशन से कीजिए या आपको कुछ रेगुलर शेप मिल रही है तो रेगुलर शेप के लिए आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हो। सीधा सीधा इंटीग्रेशन करने से मतलब क्या हमारा कि आप सीधा सीधा क्या कीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालोगे तो इसका एरिया कितना आएगा, ये 1 है और ये 3/2,
तो 1 इंटू 3/2 और प्लस ये वाला एरिया 1 इंटू 9/2 1 इंटू 9/2। तो इसको आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये आपका 3/2 9/2, तो ये आपका हो जाएगा 12/2 और इज इक्वल टू 6। 12/2 इज इक्वल टू 6। अब ये जो आपने टोटल 12/2 इज इक्वल टू 6 आपने ऐड कर रखा है, तो इसी का मेन क्या है कि इंटीग्रेशन -2 से 5 सिग्नम फंक्शन आपका सिग्नम फंक्शन 2x - 1 dx, इसकी वैल्यू आ गई क्या, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई है 5। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आप जैसे भी चाहो वैसे इंटीग्रेशन कर लो, इन सभी केस में आपका इंटीग्रेशन फिक्स रहने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 6। और इस टाइप के कभी भी इंटीग्रेशन आ जाए तो इंटीग्रेशन में फिर आपको इसमें आप सीधा फंक्शन बना के इंटीग्रेशन के पीछे मत भागिए। जैसे जो पीस वाइज फंक्शन है, एक बार आप केयरफुली सुन लीजिए, पीस वाइज फंक्शन कौन से हैं, जैसे कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। ये आपके जो पीस वाइज फंक्शन है इनको आप केयरफुली बस ग्राफ ट्रेस कीजिए, ग्राफ को एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए और सीधा सीधा एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। वाई ग्राफिकल जो आपका एक रेगुलर शेप बन रही है उसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। किस लिमिट के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, सीधा उस इंटीग्रेशन का वैल्यू वही हो जाएगा। इसमें आपको इंटीग्रेशन के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। इसी के अकॉर्डिंग ये आप बड़ा इजी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये आपका सिग्नम फंक्शन का इंटीग्रेशन फॉर्म में ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं रैंडमली किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।